नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। चलिए तो आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की कथा। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बृहस्पतिवार को हमें कुछ कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, जैसे हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए या बाल भी नहीं धोने चाहिए। अन्यथा अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप का भागीदार होना पड़ता है। तो चलिए अब आज मैं आपको सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की कथा। उससे पहले आप ये भी जानिए कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले गुरुवार के दिन हमें चाहिए कि इस दिन केले के पेड़ के नीचे, जो कि अच्छी प्रकार से आप लोग वहाँ सफाई करें, वहाँ आसन लगा के गुरु मिश्रित जल को केले के वृक्ष में डालना चाहिए। एक दीप प्रज्वलित करके भगवान बृहस्पति देव को विशेष प्रकार से पीला पुष्प और पीला चंदन अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके गुड़ और चने की दाल का भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए। मुनक्के का भोग लगाएं और फिर गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। जहाँ पर भी केले का वृक्ष ना हो दोस्तों, तो आप लोग भगवान बृहस्पति देव की फोटो या प्रतिमा रख सकते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का स्वयं वास होता है। तो अगर हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर केले का पेड़ ना हो तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति सामने रख के या फोटो सामने रख के पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों को बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता और उसकी स्त्री नहीं स्नान करती और ना ही किसी देवता की पूजा करती थी। इस कारण ब्रह्म देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को बहुत ही समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक दिन एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती और लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाती तो उन्हें बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तब भी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की और कहा, प्रभु, यदि आप सच्चे मन से मेरी पूजा स्वीकार करते हैं और मैंने सच में श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा की है तो आप मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ करके फटक रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने यदि तुम्हारा अपमान किया है तो हमें बताएं, या कोई और कारण है? मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो सके। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया कि
फिर वे कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न कर दिया गया। और फिर क्या था, कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा किया। कुछ ही दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तू प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पति देव का व्रत करो, तुम्हारी सभी दरिद्रताएं दूर होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और फिर उसे स्नान करा के आदि पूजा पाठ करवाया। तब जाकर के उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद नियम से वह पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं अथवा कथा का श्रवण करते हैं एवं दूसरों को भी सुनाते हैं। बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन सबकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।